हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, आ गई एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं वीडियोस बनाऊंगी। एक वीडियो मैंने अभी अभी डाला था, तो बर्थडे सेलिब्रेशन जो हुआ है, रात में सारी चीज़ें, बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे, मैगी, सारी चीज़ें जो है बच्चों को एक साथ अनहाइजीनिक तरीके से खिलाई जा रही हैं। वो बर्थडे की मैंने बात की है पिछले अपने व्लॉग में। वो चीज़ आप जरूर देख लेना। इसके बाद मुझे पता नहीं व्लॉग बनाने का टाइम मिलेगा या नहीं, तो ऐसी वीडियोज़ जो हैं विद फेस या विदाउट फेस, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की जरूर कोशिश करूँगी। आप लोग वीडियोस को भर भर के प्यार देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी तरीके के रिएक्शंस वीडियोस जो हैं आप देखने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब टॉपिक शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपना के बारे में। तो जैसे हमने देखा कि सपना गई थी नीतू की बहन की शादी में, तो बहुत धूमधाम से, सॉरी शादी नहीं, ये एक रिंग सेरेमनी थी, रोका एंगेजमेंट जिसको बोलते हैं, वो थी। तो शादी अभी होनी है, तो वहाँ पे गई थी, तो काफ़ी एंजॉय किया। सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि पॉजिटिविटी, देखो सोशल मीडिया पे जितनी नेगेटिविटी है, उतना कोई भी पॉजिटिव चीज़ें हों तो देखने का अच्छा लगता है, एंजॉयमेंट होता है। तो अच्छी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं, तो खुशी होती है सोशल मीडिया पे। तो इस तरीके से जो है, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद जो सपना के साथ हुआ वो तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा सुन के एकदम से, क्योंकि ऐसी चीज़ें जब होती हैं ना, कोई भी ऐसा रिएक्शन या कैसे, तो ये चीज़ जिसके साथ होती है ना, उसको ही पता चलता है। मतलब किसी भी मेडिसिन को एक तरीके से रिएक्ट कर जाती है हमारी बॉडी में, तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हो जाते हैं। वही हमें सपना की वीडियो में देखने को मिला कि किस तरीके से पूरी स्किन पे कैसे एलर्जी जैसी जो है वो हो गई है। और जैसे सपना अपनी वीडियो में बताया कि गले में भी ऐसे हो गया, जैसे गला थोड़ा सा ना, गले में भी कुछ कुछ आगे बन गया, कुछ रिएक्शन की वजह से, मेडिसिन ने जो रिएक्ट किया बॉडी पे, तो उस वजह से ये जो साइड इफ़ेक्ट हुआ बॉडी पे, वो चीज़ तो सुन के ना बहुत एकदम से ये चीज़ लगी कि गले में भी ऐसे हो जाना, तो देखो किस तरीके की हालत होगी। और मेडिसिन जो होती है ना, ये वैसे ही बहुत, इनकी तसीर बहुत गर्म होती है। और जब मेडिसिन गलत हम अनफॉर्चुनेटली खा लेते हैं, तो उसका तो असर तो फिर खुद सोचो कि क्या होगा। तो ये चीज़ सुन के ना मुझे भी एकदम से, क्योंकि मेरे मम्मी को भी एक बार, मेरे मम्मी ने कोई मेडिसिन ली थी, मेरे मम्मी शुगर पेशेंट है, तो उन्होंने एक बार मेडिसिन ली थी, तो उनको इसी तरीके के पूरी, इसको छपाकी बोलते हैं हिंदी में शायद, तो इसका मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता इंग्लिश में। तो ये इस तरीके से रिएक्शन ही मम्मी को हो गया पूरी बॉडी पे। मेरी मम्मी ने सेम बताया था ऐसे ही, कि ऐसे हो रहा था कि जैसे घबराहट इतनी ज़्यादा होती है कि जैसे पता नहीं जान निकल रही है, इस तरीके के होता है। तो मैं उस चीज़ से बिल्कुल रिलेट कर पा रही थी, जैसे कि सपना ने अपनी वीडियो में बताया। तो देखो, हर कोई अपनी लाइफ में, कोई चाहता है कि मेरे साथ बुरा हो, इतना मतलब दर्दनाक कुछ भी हो, कोई भी नहीं चाहता। हर कोई अपनी लाइफ में ना खुशियां ही चाहता है। तो वो अपनी खुशियां जो हैं, वो छोटी छोटी खुशियां जो हैं, अपनी फैमिली के साथ अपनी सारी वो चीज़ें बांटती है, खुशियां कोशिश करती है अपनी लाइफ में खुश रहने की। तो देखो, कहीं ना कहीं जो लाइफ में जो कमी है वो तो रह ही जाती है ना, जितना मर्जी सोच ले। और जिस इंसान के साथ इतना बड़ा हादसा हो चुका है, वो खुशियों में भी कहीं ना कहीं उदासी जो है वो चेहरे पे दिखाई देती है साफ ही। जो चीज़ें, इन चीज़ों के साथ जो सोचता है ना इमोशनल इंसान, उसको तो ज़रूर फील होता है। तो मुझे भी ये चीज़ लगी कि जैसे वहाँ रिंग सेरेमनी में जाके जब ही मतलब पूरा देखा, सभी मतलब माहौल फिर से एक शादी वाला था, तो वहाँ पे जाके एकदम से सैड होना, अपनी चीज़ें याद आना, सारी मतलब एक सीन, एक एक अपनी लाइफ का याद आना, वो बहुत ऑब्वियस है। तो वही चीज़ होती है। देखो, जिस इंसान ने इतना कुछ देखा है ना अपनी लाइफ में, इतना बुरी ट्रेजेडीज़, वो कहीं ना कहीं अंदर से तो सैड होता ही है ना, जितना ऊपर से मर्जी कोशिश कर ले। और ऐसी चीज़ें, जो इंसान डिप्रेशन से निकलता है ना बाहर, वो एक बार फिर से कुछ मतलब मेमोरीज याद आए ना, पिछली यादें, तो फिर वो इंसान उन्हीं चीज़ों में डूबता चला जाता है। ऐसे होता है जिस इंसान ने भी अपनी लाइफ में कुछ बुरा फेस किया। वही चीज़ें शायद सपना के साथ भी होती हैं। जब भी उसको अपनी पूरी मतलब कहीं पे जाती है, तो खुश रहने की कोशिश करती है। हमेशा आके देखा है कि उतना ही उसके बाद वो सैड होती है, और ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है, क्योंकि जिसने झेला है उसको वो चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश तो इंसान ज़रूर करता है, लेकिन बार बार उन्हीं चीज़ों में गुम हो जाना, ये बहुत ही एक कुदरती चीज़ है, होता है इंसान के साथ ऐसा। तो वही चीज़ें हो गई। लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पे कहना है कि ये ड्रामा था, ये ऐसे था। जिसके साथ होता है पता तो उसको ही होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोगों को ये चीज़ें ड्रामा ही नज़र आती हैं। तो इंसान, कितनी मुश्किल लाइफ है ना, इंसान खुश रहने की कोशिश करे, कोशिश भी करे, खुश हो भी जाए, लेकिन फिर से कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ें
इंसान के कदम पीछे खींचती हैं तो कितना बुरा लगता है ना। तो वही चीज़ है, मुझे तो लगा कि कहीं ना कहीं फिर से वो उन चीज़ों को, अपनी लाइफ को याद करके फिर से एक डिप्रेशन में थोड़ी सी वो गई है। और इन्हीं सारी स्ट्रेस और टेंशन की वजह से शायद गलती से ऐसी मेडिसिन भी खाई गई है। और जहाँ पर रही एक चीज़ कि लोग कह रहे हैं कि शायद फेक है, व्यूज़ के लिए हमेशा ही ऐसे करना, सैड हो जाना। तो देखो, इंसान सबके साथ बाहर निकल के तो हंस ले, लेकिन जब इंसान अकेला एकदम से रातों को उठ उठ के अपना एकदम से याद करना और अकेला अपने आप को पाना, तो इंसान दुखी तो होता ही है। लेकिन क्योंकि 24 घंटों में कुछ पल तो ऐसे होते ही है ना कि इंसान अकेला सा महसूस करता है कि हाँ मैं अकेला हूँ। ऐसा होता ही है, क्योंकि एक औरत की लाइफ में एक पति की जगह कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो वो चीज़ इतनी छोटी तो है नहीं कि जिसको बहुत आसानी से भुलाया जा सके। तो वही चीज़ है, इतनी आसानी से नहीं कोई इंसान भूल पाता अपनी लाइफ को। और लोग कह रहे हैं कि ये शायद झूठ है, ड्रामा है। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि अपनी बॉडी पे, अपने पूरे बॉडी पार्ट पे ऐसे दिखाया है कि इस तरीके से एलर्जी हो गई है, तो वो दिखाई भी है तो वो फेक है। मतलब ऐसी एलर्जी कैसे कोई बना लेता है, ऐसी झूठी एलर्जी फेक बना लेता है? क्या ये इससे बनती है? ये क्या है? मतलब क्या लगता है लोगों को? और उसके तो खुशी खुशी भी एंजॉय करते हुए भी व्यूज़ आते हैं। ऐसा कोई छोटा मोटा तो चैनल नहीं है उसका, तो इतने अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं। तो फिर उसको अपनी बीमारी के लिए इस तरीके से अपने झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? ऐसा तो झूठ किसी को करना पड़ेगा ना जिसको लगता है कि शायद ऐसा करने से मेरे व्यूज़ आ जाएंगे। तो उसकी तो सारी लाइफ ही सोशल मीडिया पे है, लोग जानते ही हैं कि कैसे कैसे उसकी बेचारी की लाइफ शुरू हुई। पहले ऐसे होना, फिर दोबारा शादी, फिर से ऐसे होना। तो जिस इंसान की लाइफ ही पूरी दुख, एक एक पल जो है सोशल मीडिया पे शेयर्ड है, सोशल मीडिया पे पड़ा है, उसने क्या झूठ बोलना है? उसकी तो पूरी लाइफ ही सोशल मीडिया पे है, तो इसमें क्या झूठ बोलना है? और जिस उसने खुद पूरा बताया, ऐसे कोई मनगढ़ंत कहानी तो बना नहीं सकता। तो पता नहीं लोगों को इसमें भी झूठ नज़र आया है कि ये सारा जो किया है वो झूठ है, और अच्छे से एंजॉय किया। और कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद पता नहीं वहाँ पे शादी में एंजॉय करने से शायद खाने पीने का कुछ, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं, ये नहीं समझ आता है। खाए पिए तो वो ज़्यादा, जिसने कभी कुछ देखा नहीं है तो क्या ही कहें लोगों की मेंटालिटी। और देखो, सारा कुछ एक तरफ, लेकिन फिर भी वो बच्चियों को हर सुख सहूलत वो देने की कोशिश कर रही है, हर फैसिलिटी देने की। लेकिन एक पिता की कमी कभी पूरी हो सकती है? पिता तो नहीं ना है ना पास, तो वो कमी जो है वो तो हमेशा रहेगी। तो ऐसे पता नहीं क्यों लोगों में इमोशंस नहीं हैं, लोग ऐसी बातें करते हैं। तो देखो, क्या वो झूठ बोलती है कि ऐसे? और ऐसे इंसान का डिप्रेशन जो है ना वो साफ दिखता है कि वो डिप्रेशन में है, जितनी मर्जी कोशिश कर ले आगे बढ़ने की, लेकिन फिर भी उसकी लाइफ उसको खींच के वहीं पे ले आती है, और वो इस तरीके से फिर बिल्कुल डाउन हो जाती है फिज़िकली, मेंटली। तो इस चीज़ में कुछ झूठ नहीं है, कुछ लोगों को झूठ लगता है, उनका हम क्या कह सकते हैं। चलिए, यही था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।